लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। एकदम स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे आज। वो क्लास वाइज तो नहीं होगा, बट हम लोग क्या करेंगे ना, मिक्स, जहाँ मुझे मन होगा मैं उस क्लास से सेंटेंस बोलूँगा और आपको बोलना है उसको इंग्लिश में, है ना। चूँकि सामने वाला जब भी बात करेगा तो कहीं से भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा और आपको बताना पड़ेगा, और वो सारा चीज़ आपको मिल चुका है, ठीक है ना। मुझे बोलना है कि मैं तुम्हें अक्सर फ़ोन करता हूँ, तुम उठाते क्यों नहीं हो, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव करते हो। मैं तुम्हें अक्सर फ़ोन करता हूँ, आई ऑलवेज, वेरी ऑफन आई कॉल यू, ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज कॉल यू, बट वाई डोंट यू रिसीव माई फोन, है ना, वो बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई ऑलवेज कॉल यू, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। ताते मैं हमेशा तुम्हें कॉल करता हूँ, लेकिन तुम उठाते क्यों नहीं हो। वहां भी तो वही है, सिंपल प्रेजेंट ही है, ताते ही है, लेकिन यहाँ पे WH के साथ ये मिला हुआ है ना। तुम जब भी मुझे कॉल करते हो मैं रिसीव कर लेता हूँ। वेन एवर यू कॉल मी आई रिसीव योर कॉल। देखिए अभी मैंने अपने बारे में बोला, हाँ आई ऑलवेज कॉल यू, पॉजिटिव बोला इधर का, तो बोल दिया। फिर यहाँ क्या किया, तुम जब भी मुझे कॉल करते हो, वेन एवर, जब कभी भी, क्या बोलेंगे, वेन एवर यू कॉल मी, कैसे बोलेंगे, वेन एवर यू कॉल मी आई रिसीव, पूरा भी बोल सकते हैं, आई रिसीव योर कॉल। आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे से, What problem have you got with me? What problem do you face in talking with me? तुम्हें मेरे साथ बात करने से क्या परेशानी है। अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ। If you have any problem, क्या बोलेंगे, एकदम नॉर्मल सेंटेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। If you have any problem, tell me. अगर तुम्हें कोई परेशानी है, if you face any difficulties, if you find any problem, if you have any problem, tell me. लेकिन ऐसा मत करो, बट डोंट डू लाइक दिस, क्या बोलेंगे, बट डोंट डू लाइक दिस, लेकिन ऐसा मत करो। डोंट डू लाइक दिस। बड़े उम्मीद से फोन करता हूं, विथ बिग एक्सपेक्टेशन, विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, विथ अ बिग होप या ग्रेट होप, विथ अ होप बोल सकते हो। आई कॉल यू, तुम्हें फोन करता हूं, बट जब तुम रिसीव नहीं करते, बट वेन यू डोंट रिसीव माई फोन, अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील गुड, है ना, आई डोंट फील कंफर्टेबल, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए ये सारी बातें कहाँ पे हो रही है, बस प्रेजेंट में ही तो हो रहा है ना, सिंपल प्रेजेंट में ही हो रहा है, कोई बड़ा बात तो हो नहीं रहा है। आपको लगता होगा कि सिंपल प्रेजेंट ताती है तो क्या है, नहीं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैंने दिया था ना आपको, जब प्रेजेंट पढ़ाया, सिंपल प्रेजेंट ताती का क्लास जब मैं आपको दिया था, तो मैं बोला था कि आप दिन भर का हैबिट लिखिए। जब पास्ट पढ़ाया तो मैंने बोला कि आप पास्ट का आई एक्शन सेकेंड पे उसी को पास्ट करके बोलिए, यस्टरडे एक्शन सेकेंड करके। जब मैंने आपको फ्यूचर पढ़ाया तो मैंने बोला कि इसी को टुमारो आई विल एक्शन फर्स्ट करके दिन भर का बोलिए। उस टाइम लग रहा होगा कि पता नहीं एक एक सेंटेंस से क्या होगा, लेकिन देखिए अभी क्या हो रहा है, बस सिंपल प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे बात कर रहा हूं, है ना। मैं कभी कभी तुम्हारे पिताजी को फोन करता हूं, समटाइम्स आई कॉल योर फादर, तुम्हारे बारे में जानने के लिए, टू नो अबाउट यू, क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठाते, बिकॉज यू डोंट रिसीव माई कॉल। तुम्हारे पिताजी मुझे कॉल बैक करते हैं जब वो फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। When your father is busy, if he is not able to receive my phone, he calls me back. लेकिन तुम कॉल बैक नहीं करते, बट यू डोंट कॉल मी बैक टू नो अबाउट मी। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, कैसे बोलेंगे, वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड, है ना,
हम लोगों ने बहुत टाइम बिताया साथ में, वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। हम लोग साथ में खेला करते थे क्या, हॉप स्कॉच, है ना, कितकित। वी यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। हम लोग होलीगन हुआ करते थे, वी यूज टू बी होलीगन। देखिए यहाँ पे एक बार मैंने क्या किया, एक्शन के साथ किया, एक साथ, एक बार नो एक्शन के साथ। आपको समझना चाहिए कि मैं कहाँ पे ट्रैक चेंज करता हूँ। हमने पहले क्या बोला कि हम लोग साथ खेला करते थे गिल्ली डंडा या कुछ भी, तो वी यूज टू प्ले गिल्ली डंडा टुगेदर। फिर मैंने क्या बोला, हम लोग होलीगन हुआ करते थे, तो वी यूज टू बी होलीगन, मतलब बदमाश थे हम लोग, बचपन में बदमाशी करते थे, थोड़ा शरारत करते थे, तो वी यूज टू बी। देखो यहाँ पे ट्रैक मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सवाल करना था कि क्या सर आप, बच्चे बोलेंगे सर पढ़ा रहे, पहले आप गिल्ली डंडा खेला करते थे, तो डिड यू यूज टू प्ले गिल्ली डंडा, ये तो हम लोग पढ़ ही पढ़े हैं। अगर नो एक्शन के साथ अगर आपको सवाल करना है तो कैसे करोगे, डिड यू यूज टू बी होलीगन, है ना, क्या आप होलीगन हुआ करते थे, ऐसा यूज टू बी होलीगन। डिड यू यूज टू बी नॉटी, नटखट हुआ करते थे, है ना, बोल दीजिए ऐसे करके, ठीक है। अगर तुम इसी तरह मेरे साथ बिहेवियर करोगे, इफ यू बिहेव लाइक दिस विथ मी, है ना, या तो ऐसे बोलिए, अगर तुम ऐसे ही बिहेवियर मेरे साथ करते रहे, इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस बिहेवियर, है ना, लाइक दिस विथ मी, आई विल ऑल्सो नॉट कॉल यू, मैं भी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, मैं भी तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा। आई विल ऑल्सो नेवर कॉल यू, मैं कभी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, बोलते हैं ना, जैसा रिस्पॉन्स करोगे वैसा मैं भी करूंगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, तो कैसे बोलेंगे, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, है ना, इट टेक्स टू मेक अ क्वारल, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर तुम चाहते हो मेरे साथ दोस्ती रखना, इफ यू वांट टू कंटिन्यू फ्रेंडशिप विथ मी, तो तुम्हें भी मुझे कॉल करना पड़ेगा। यू विल ऑल्सो हैव टू कॉल मी, तुम्हें भी जैसे जैसे मैं करता हूँ, एज आई डू, ठीक है। बोलिए और भी सेंटेंसेज है। हम कल तुम्हारे साथ पार्टी जाना चाहते थे, इसीलिए कॉल किया था। यस्टरडे आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी विथ यू, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू, इसीलिए मैंने कॉल किया था, दैट्स व्हाई, इसीलिए, यही कारण है कि, बट तुमने उठाया नहीं, बट यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल, ठीक है। कल तुम कहाँ थे जो मेरा फोन नहीं उठाया, वेयर वर यू यस्टरडे, क्या बोलेंगे, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। देखिए यू एक्शन नहीं है, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वर के बाद यू लगा दिया सीधा। मैं मीटिंग में था, आई वाज इन द मीटिंग, ओके। तुम कल क्या कर रहे थे, तो व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे। तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कहाँ बिजी थे, वेयर वर यू बिजी, दैट यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल, बोला कि मैं बिजी था, आई वॉज बिजी इन द मीटिंग, आई वॉज इन द पार्टी, कुछ भी, या तो माई मोबाइल वॉज ऑन साइलेंट मोड में था, दैट्स वाई आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया, दैट समबडी इज कॉलिंग मी, दैट्स वाई आई डिड नॉट रिसीव योर कॉल। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, क्या बोलते हैं, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लो। हाँ, यू आर माई फ्रेंड, स्टिल यू आर माई फ्रेंड, अभी भी तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त थे, यू आर माई फ्रेंड, और तुम रहोगे भी, एंड यू विल बी आल्सो, तुम रहोगे भी माई फ्रेंड। चलो पार्टी चलते हैं, लेट्स गो टू द पार्टी, चलो चलते हैं, लेट्स मूव, लेट्स मेक आवर मूव, लेट्स डिपार्ट फ्रॉम हियर, ऐसे बोलते हैं, चलो चलते हैं, लेट्स मेक आवर मूव, लेट्स मूव, लेट्स डिपार्ट, है ना, लेट्स गो, चलते हैं, ठीक है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, नाउ आई डोंट हैव एनी ग्रज विथ यू, एनी कंप्लेन विथ यू, अब कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे, नाउ वी आर, है ना, नाउ वी आर फ्रेंड, अब हम लोग दोस्त हैं, वी कैन एंजॉय टुगेदर, हम लोग टुगेदर एंजॉय कर सकते हैं, वी कैन गो एनीवेयर, ठीक है।
तो ठीक है, आज बोलते हैं कि आज हम लोग इतना ही बात किए। टुडे वी टॉक्ड सो मच। अब तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। नाउ यू गो योर होम, नाउ आई एम गोइंग माई होम। कल मिलेंगे हम लोग, सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? सी यू टुमारो, कल हम लोग मिलेंगे। बोलता है क्या प्लान है, कल का क्या प्लान है? व्हाट्स द प्लान फॉर टुमारो? कल का क्या प्लान है? बोला कल का प्लान मैं रात में सोचूंगा। आई विल थिंक इन द नाइट फॉर टुमारो। आई विल थिंक इन द नाइट फॉर टुमारो। आई विल थिंक इन द नाइट फॉर टुमारोज प्लान। ऐसे ही बोल सकते हैं, टुमारो के प्लान के लिए मैं नाइट में सोचूंगा। ठीक है ना? कहाँ जाना है, वेयर टू गो, है ना? किससे मिलना है, टू होम, होम टू मीट, क्या करना है, व्हाट टू डू। ये सब प्लान हम नाइट में करेंगे। आई विल प्लान ऑल दी थिंग्स इन द नाइट। बट आई होप, मुझे उम्मीद है कि तुम कल मेरा फ़ोन रिसीव करोगे। आई होप यू विल रिसीव माई फ़ोन टुमारो। ठीक है? ऐसे करके जो भी आता है आप बोलते चलो, लाइक दिस, वट एवर कम्स कीप ऑन स्पीकिंग। जो भी, वट एवर, है ना? मैंने बताया था कि कुछ क्लासेस जाने दीजिए, आपको लगेगा कि मैं बोल सकता हूँ। अब आपको फील होता होगा ना, यू माइट बी फीलिंग, लेट सम क्लासेस गो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। देखो मैं कर सकता हूँ ना, वी कैन डू दिस। मैंने बताया था ना कि पेन पेपर रखिए अपने साथ। आई टोल्ड यू, जो भी दिमाग में है, वट एवर कम्स इन योर माइंड कीप ऑन स्पीकिंग। मैंने कहा था, आई टोल्ड यू, कीप पेन पेपर इन योर पॉकेट एंड स्टार्ट स्पीकिंग। नेवर वेट फॉर अदर्स दैट समबडी विल कम। कोई आएगा मेरे पास, फिर मैं उससे बात करूंगा, देन आई विल टॉक टू हिम। लाइक दिस यू डोंट हैव टू डू। ऐसा कभी आपको नहीं करना है दोस्त। ठीक है? मंजिल आपका है, आपको ही पाना होगा। अगर उस चीज को पाना चाहते हो तो उसका जो कीमत है आप ही को देना होगा। तो रास्ता भी आपको ही बनाना है। ठीक है ना? इफ यू हैव टू अचीव दैट डेस्टिनेशन, यू विल हैव टू डू द लेबर। यू हैव टू अचीव, सो यू हैव टू डू। सिंपल सी बात है। तो यही मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताया था कि बहुत बड़ा हाई टेक्नोलॉजी या वो मशीन और वो क्या क्या लोग कर रहे हैं, वो सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डू एनी रबिश थिंग्स। जस्ट यू हैव टू, द मेन थिंग इज व्हाट, क्या मेन चीज़ क्या है पता है? मेन चीज़ क्या है कि आपके अंदर जो एक पैशन है ना, वो कभी खराब नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। द पैशन यू हैव इन योर माइंड, इन योर हार्ट, दैट शुड नॉट बी वीक, दैट शुड नेवर बी वीक। वो कभी वीक नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ है, इफ़ यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड, इन योर हार्ट, आपको कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। हमको नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, या हमको किताब नहीं मिलेगा, दोस्त नहीं मिलेगा, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? वी कैन डू। हमारे पास नहीं मोबाइल है, मेरे दोस्त के पास मोबाइल है, पापा का मोबाइल है, भाई का मोबाइल है, बहन का मोबाइल है, कोई ना कोई तो हमको दे ही देगा। लेकिन हमारे अंदर जो झील है, जो पैशन है, वो हमको कोई नहीं देगा। अगर हमारे पास ये पैशन है तो निश्चित रूप से हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने सबसे सस्ता साधन आपको बताया था कि अपने एटीट्यूड को बदल डालो। जस्ट चेंज योर एटीट्यूड। बस 2-3 महीने के लिए ये एटीट्यूड अपना बदल डालो और यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। क्या करना था? हमेशा सोचना था। क्या करना था? व्हाट डिड यू हैव टू डू? यही करना है। दिस इज टू डू ओनली, यही करना है। दिस इज द थिंग वी हैव टू डू, है ना? देखिए जो भी आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, व्हाट एवर इज कमिंग आई एम स्पीकिंग, है ना? एटीट्यूड बदलना है, वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड। पेन पेपर, पेन एंड पेपर in my pocket. Suppose I am mooching around somewhere in the market or in the party, in the meeting, wherever. तो no problem, they are talking to me in Hindi. वो लोग हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं, हम भी हिंदी में बात कर रहे हैं। Even I am talking to them in Hindi, है ना? लेकिन हमारे दिल में एक चीज़ तो है, one thing, there is one thing in my mind or heart, कि ये जो अभी बातें चल रही है ना, हमको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। Whatever the talking is going here, we have to convert it in English. अगर हो जाता है, if I am able to do, it's very nice. If I am not able to do this, I will write it down. तुरंत नहीं हो रहा है, घर पे जाकर करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो गूगल है, कुछ भी है, देख लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, हम सर से बात कर लेंगे।
है ना। तो लगेगा आपको ना कि थोड़ा सा हम अटक रहे हैं, या तो अटकोगे ही नहीं, लगेगा कि बिल्कुल देयर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। इफ समबडी हेल्प्स यू, या गूगल, यूट्यूब, एवरी फ्रॉम एनीवेयर, इफ यू गेट द लिटिल बिट हेल्प, you will be able to go very smoothly. Only this is the thing that is to be done. यही एक चीज है जो आपको करना है। एंड बिलीव मी, दिस इज द ओनली थिंग, यही वह चीज है दैट विल इनेबल यू टू स्पीक इंग्लिश। यही चीज करके आप बोल सकते हो, और कोई चीज करने का जरूरत नहीं। हिंदी हम लोग जैसे सीखे थे, बस एक बार इमेजिन कर लो कि हम लोगों ने कैसे सीखा था। कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा, न लिखना आ रहा है, न पढ़ना आ रहा है, कोई ग्रामर रट्टा वोकैब वगैरह नहीं किया, लेकिन हम लोग हिंदी बोलना शुरू कर दिया था। सही बोलता था, गलत नहीं बोलते थे हम लोग। इन द सेम मैनर वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। लैंग्वेज है तो उसको लैंग्वेज के मैनर में ही सीखना होगा। इफ यू वांट टू लर्न लैंग्वेज, यू विल हैव टू लर्न इट इन लैंग्वेज मैनर। सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हो। इफ यू थिंक दैट इट्स अ सब्जेक्ट, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स और सिविक्स ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं ना, उस तरह से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, नेवर नेवर। तो लैंग्वेज शुड बी लर्न इन द लैंग्वेज मैनर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ऑल दिस आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। देखते हैं हम लोग कुछ नया चीज। हम लोगों ने देखा था, ये सलाह देते थे हम लोग कभी कभी। सलाह देने का तरीका मैंने बताया था आपको। कैसे देते थे सलाह? शुड से। क्या था? शुड था, एक शुड हैव था, है ना। शुड कहाँ देते थे? यू शुड, यहां भी एक्शन है, यहां भी नो एक्शन है। शुड जैसे बोला डू यू स्मोक, तो यस आई स्मोक, तब बोलते थे यू शुड नॉट स्मोक। अगर बोलते थे आर यू ऑनेस्ट, बोला आई एम नॉट ऑनेस्ट, तो बोलते थे यू शुड बी ऑनेस्ट। नो एक्शन है तो भी लगेगा। इसके बाद हमारा क्या आ गया? शुड हैव आ गया, है ना। शुड हैव मतलब करना चाहिए था आपको। यू शुड हैव डन दिस। आपने नहा के नहीं आया, यू शुड हैव टेकन बाथ यस्टरडे। आपने नहा के नहीं आया तो यू शुड हैव टेकन बाथ। आप क्या किए कि स्मोकिंग करके क्लास में आ गए। डिड यू स्मोक? यस आई स्मोक्ड। डिड से यहाँ सवाल हो रहा है, तो हम बोलते हैं तुम्हें स्मोक करके क्लास में नहीं आना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड, यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड बिकॉज इट्स अ क्लास, ठीक है। तो शुड भी देखा आपने, शुड हैव भी देखा, मस्ट भी था। अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस हम लोग देते थे तो क्या बोलते थे? यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट कम ऑन टाइम। नो एक्शन होती थी तो बोलते थे यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यू मस्ट बी पंक्चुअल, ऐसे करके बोलते थे, ठीक है। आउट टू था एक, यू आउट टू एक्शन के साथ बोलते थे। ये नैतिकता, मोरालिटी के अर्थ में आता था। यू आउट टू ओबे द एल्डर्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। नहीं, अगर बी लगा के करेंगे तो यू आउट टू बी ओबेडिएंट। चूंकि बी लग गया तो नया ऑप्शन आएगा ना, आपको आज्ञाकारी होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे करके। लेकिन देखिए कभी कभी सलाह जो है किसी को बुरा लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग ऐसे करते हैं, सपोज्ड टू बी। अगर ये बात आप बोलेंगे ना तो बुरा नहीं लगेगा। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज टू बी, क्या बोलेंगे? यू आर सपोज टू बी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप टाइम पे आइए। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। तो टू एक बार हम टू के साथ करेंगे, एक बार दोनों को ये मिला करके करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि टू रहेगा तो एक्शन आएगा, बी रहेगा तो नो एक्शन आएगा, है ना। टू रहेगा तो एक्शन आएगा और बी रहेगा तो नो एक्शन आएगा। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप टाइम पे आए, तो बुरा नहीं लगेगा। यू आर नॉट सपोज टू कम लेट, ठीक है। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप लेट आए सो। और अगर बी लगा के हम करते हैं तो कैसे बोलेंगे? यू आर सपोज टू बी, बी के बाद मत बोलिएगा कम ऑन टाइम। यू आर सपोज टू बी पंक्चुअल, यू आर सपोज टू बी डिसिप्लिन्ड, यू आर सपोज टू बी ऑनेस्ट, you are supposed to be hard working person, you are supposed to be laborious, you are supposed to be lenient, you are supposed to be smart,
यानी बी लग गया तो वहां पे नो एक्शन ही आएगा। इसको अगर और प्रभावी बनाना है, अगर इसको लगना चाहिए कि नहीं, अगर हम सलाह दें उसको बहुत बढ़िया से उसको असर करे, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं बीइंग अ टीचर, अगर आप टीचर हैं आपसे उम्मीद की जाती है कि आप टाइम पे आइए। बीइंग अ टीचर, क्या बोलेंगे, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर you are supposed to come on time। और बोल सकते हो नो एक्शन के साथ, बीइंग अ टीचर are supposed to be punctual। Being a teacher, you are supposed to be punctual, है ना। नेगेटिव भी कर सकते हो, बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, बीइंग अ टीचर यू आर नॉट सपोज टू कम लेट, ऐसे बोल दीजिए। बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू बी पंक्चुअल, बीइंग अ टीचर यू आर नॉट सपोज टू बी लेट कमर, ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जिससे आपको जो उम्मीद है उससे ऐसे बोलिए। बीइंग अ सीनियर यू आर सपोज टू कोऑपरेट अदर्स, क्या बोलेंगे, बीइंग अ सीनियर यू आर सपोज टू कोऑपरेट अदर्स। और बी लगा के आप बोलेंगे तो बीइंग अ सीनियर यू आर सपोज टू बी कोऑपरेटिव। देखिए कोऑपरेट हुआ एक्शन, यू आर सपोज टू कोऑपरेट अदर्स, दूसरों की आप मदद करें। उनके अगर हम बोले हैं कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कोऑपरेटिव मतलब सहयोग करने वाले एक व्यक्ति हो, बनो आप, तो बीइंग अ सीनियर यू आर सपोज टू बी कोऑपरेटिव, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। बीइंग अ नेबर, बीइंग अ नेबर यू आर सपोज टू बी कोऑपरेटिव। बीइंग अ जूनियर you are supposed to obey the elders। Being junior you are supposed to be lenient, humble, polite, ऐसे करके बोल सकते हैं आप। तो सपोज टू क्लियर हो गया आपका। शुड ठीक है, बट सपोज टू को हमारे सीनियर आ जाते हैं, कोई बड़े लोग आ जाते हैं, तो अगर हम सपोज टू बोलते हैं तो अच्छा लगता है। शुड कभी कभी खराब भी लग जाता है कि अपने नहीं करता उनको सलाह दे रहा है, तो सपोज टू बोलिए। आपसे सर उम्मीद की जाती है, सर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हम लोगों को कोऑपरेट करें सर। बीइंग अ सीनियर या बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू कोऑपरेट अदर्स। सर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश में बोले। बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश ऑलवेज। सर आप एक टीचर हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश स्पीकर तो आपको होना ही चाहिए सर, क्योंकि सारा बुक सब देखिए सर इंग्लिश में ही आता है, आप हिंदी में हमेशा बात करते हैं, यू ऑलवेज टॉक इन हिंदी सर। तो बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू बी, देखिए यहाँ बी लगा दिए तो इंग्लिश स्पीकर बोलेंगे। बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू बी इंग्लिश स्पीकर। लेकिन अगर हम एक्शन के साथ बात करेंगे तो बोलेंगे बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आई? बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या है, एक्शन के साथ है स्पीक इंग्लिश। नो एक्शन क्या, बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू बी इंग्लिश स्पीकर, स्पीकर बन गया तो नो एक्शन हो गया। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। पास्ट में थोड़ा सा कर लीजिए इसको। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, यू वेयर नॉट सपोज टू, यू वेयर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा काम करिएगा, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। फर्स्ट में बोल सकते हैं। तो समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू।